एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हम सीखेंगे कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, इसे कैसे पता लगेगा कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन इन्वर्स प्रोपोर्शन है। फर्स्ट देखें, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है नंबर ऑफ वर्कर, एक जॉब में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, और टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और उस उन्हें जो है काम को कंप्लीट करने में, उस काम को कंप्लीट करने पर कितना समय लगता है। ठीक है, एक तो द नंबर ऑफ वर्कर, हम इनको x मान लेते हैं, x1 मान लिया नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, x1 क्यों माना, क्योंकि हम दो जगह हम पता करेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ जाते हैं, मतलब x1 से x2 हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मान लो कि 2 वर्कर हैं और 2 से वो 4 हो जाते हैं, उन्हें टाइम कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, 2 वर्कर को किसी काम को कंप्लीट करने में मान लो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसको हमने y1, इसको हम क्या ले लेंगे y1, ठीक, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। और ये कितना हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, मतलब x1 और y1 का मल्टीप्लाई x2 और y2 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसमें क्या है, कोई वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज होगी, 2 से 4 हो गए वर्कर, 2 से 4 हो गए, तो क्या हो जाएगा, जो टाइम है वो 4 से 2 हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो एक वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज होती है तो दूसरी वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन का पता लगाते हैं। x1 को अगर हम y1 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू x2 इंटू y2, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, तो मतलब ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे यस। ठीक है, इसका आंसर लिख देंगे यस। इसी तरह से हम सेकंड करेंगे। सेकंड है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें क्या है, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, मान लो किसी जर्नी को कंप्लीट करने में हमें 2 घंटे लगते हैं, कोई भी जर्नी हमें कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। किसी जर्नी को कंप्लीट करने में मान लो हमें 2 घंटे लगते हैं, तो ये x1 हो गया हमारा। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमारी 50 की है। ठीक, तो ये कितना हो गया 100। और अगर हम उसी जर्नी को कंप्लीट करने पर अगर हमारा टाइम मान लो 4 घंटे लगता है और स्पीड कितनी है हमारी, वही सेम है 50, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 200। मतलब इन दोनों का x1 इंटू x2, x1 इंटू y1, x1 इंटू y1 और x2 इंटू y2, ये दोनों हमारा इक्वल नहीं है, तो मतलब ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसका आंसर हमारा सेकंड का हो जाएगा नो, सेकंड हो जाएगा हमारा नो आंसर, फर्स्ट हो जाएगा हमारा यस आंसर। ठीक, इस तरह से हम निकालेंगे। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है, मान लो हमारे पास एरिया है, हम x1 एरिया मान लेते हैं, x1 हमारे पास एरिया है कितना, मान लो हमारे पास है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का एरिया है। अब इसमें हमारा मान लो 1000 क्विंटल गेहूं हम पैदा करते हैं। ठीक है, और अगर हमारा वो एरिया बढ़कर x2 कितना हो जाता है, 2 हेक्टेयर हो जाता है, 2 हेक्टेयर हो जाता है, तो अब हम कितने क्रॉप करेंगे, 2000। तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, 2 को करेंगे तो 4000, मतलब ये भी हमारा नहीं है, नो। थर्ड भी हमारा इन्वर्स कर नहीं है। इन्वर्स में क्या होगा कि एक अगर हमारी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दूसरी हमारी डिक्रीज करेगी। सिंपल हमें यह तरीका यूज करना है। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी,
द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी, जर्नी फिक्स है, ठीक है। मान लो हम जाते हैं यहाँ से देहरादून, देहरादून है मान लो यहाँ से 200 किलोमीटर, ये फिक्स है हमारा 200 किलोमीटर। अगर हम द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी, टाइम लगाते हैं हम 5 घंटे, तो हमारी स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया x1 और ये हो गया y1। अब हम अगर हम 4 घंटे लगाते हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी 50, क्योंकि फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा x2 और y2, मतलब कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 200 ही हो रहा है, मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 हमारा बन रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारा यस, इसे कहेंगे हम यस, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसी तरह से द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन मान लेते हैं 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ है, इसको हमने x1 ले लिया और x2, अगर वो हमारी पॉपुलेशन 2 करोड़ हो जाती है, ठीक। अब द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, हर आदमी, अब मान पूरी जो जमीन है कितनी है, उसकी पूरी जमीन जो है, पूरी कंट्री की जो जमीन है वो तो बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी। पर ये मान लो कि हमारे पास कोई भी, हम फिक्स मान लेते हैं कि इतना लैंड है, मान लेते हैं चलो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर का लैंड है और 1 करोड़ लोग उसमें रहते हैं। तो अब 1 करोड़ लोग अगर उसमें रहते हैं तो हर आदमी के हिस्से में कितना आएगा, मान लो कि हम 20 मीटर लगा लेते हैं, 20 मीटर, ठीक। तो 1 इंटू 20 200 हो गया, तो ठीक है, और 2 इंटू कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पर ये 10 मीटर हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो गया। तो मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। यहाँ पर क्या हो रही है, वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, 1 से 2 हो गया, और यहाँ पर हमारी ये डिक्रीज हो रही है, 20 से 10 हो गया, इन दोनों का इक्वल हुआ। तो हम फिफ्थ में भी बोलेंगे कि ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये भी हमारा यस हो गया। अब हम अगले क्वेश्चनों में इनको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टेलीविजन गेम शो, एक टेलीविजन गेम शो में द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर। टोटल जो है 1 लाख की प्राइज मनी कुछ जो उसमें कॉम्पिटिटर हैं उनके बीच में बांटी जा रही है, जो विनर हैं, ठीक है। कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। इसमें बताना है हमें कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो जैसे हम नंबर ऑफ विनर है, नंबर ऑफ विनर को हम x मान लेते हैं, ठीक। नंबर ऑफ विनर हमने x मान लिया और प्राइस फॉर ईच विनर हमने y मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ विनर x1 मानते हैं 1 और x2 मानते हैं हम 2, ठीक है। और y1 मानते हैं हम नीचे वाला 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, और y2 मानते हैं 50,000, ठीक। अब देखो क्या करना है, x1 इंटू y1, तो हमने करा x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। तो x1 कितना है 1 और इंटू 1 लाख, ठीक, इक्वल टू x2 कितना है 2 इंटू 50,000। तो कितना हो गया ये दोनों साइड 1 लाख और इक्वल टू
2 5 जा 10 तो 1 लाख। तो यहाँ पर ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये जो है गिवन टू ए विनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। तो इसको हमने x1 मान लिया, 1 को, सेकंड जो है x1 मान लिया। यहाँ पर क्या आएगा, x1 हमने माना क्या 1 और x2 हमने यहाँ पर मान लिया 4। इसी तरह से y1 हमने क्या माना 1 लाख और y2 माना हमने, y2 हमें गिवन नहीं है, 4 के नीचे गिवन नहीं है, तो भरना कैसे करना है इसे, x1 इंटू y1 कितना है y1 यहाँ पर इक्वल टू x2 इंटू y2 कर देंगे सीधा, इंटू का साइन। अब यहाँ पर x1 की जगह में 1 रख दिया इंटू 1 लाख। ठीक है, इक्वल टू x2 की जगह में 4 रख दिया इंटू y2 नहीं है तो y2 की जगह में y2 रख दिया। अब क्या होता है, 4 जो है नीचे इससे डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेशन में नीचे आता है, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के इस तरफ की जो भी डिजिट है वो इधर आएगी। तो ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख अपॉन में 4 इक्वल टू y2, और y2 की वैल्यू क्या आ गई, इसको काट लो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10 और 25,000, तो ये हो गया 25,000। यहाँ पर आ जाएगा ये 25,000। ठीक है, इसी तरह से हम 5 8 10 20 सबको निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, x1 यहाँ पर 1 ही रख लो, 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। ठीक है, तो 1 रख लिया मान लो आपने, और y1 कितना 1 लाख। ठीक, और अब इसमें देखो क्या होगा, x2 की वैल्यू 5 रख ली और y2 नहीं गिवन है, यहाँ पर आप सीधा मल्टीप्लाई करो, क्या x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 5 इंटू y2। x1 और y ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 लाख आएगा कि नहीं। 1 को अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख। अब 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर 5, तो ये y2 काट दो इसे, तो ये 2 5 2 जा 10 और बाकी 4 जीरो पीछे उतर गई, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू 20,000। इस तरह आप y2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर 20,000। ठीक है, और यहाँ पर फिर x1 कितना है, इसी तरह से x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ये वैल्यू रखनी है। x1 कितना है 1 इंटू 1000। ठीक है, और x2 कितना है 8 और y2 नहीं दिया। ठीक है, अब 8 इसके नीचे आ जाएगा, 1 लाख के नीचे, 1 लाख के नीचे 8 आ गया, डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4, तो ये 12,500। तो y2 कितना आ गया, y2 की वैल्यू आ गई 12,500। यहाँ पर आपने रख ली वैल्यू 12,500। इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पर 10 की वैल्यू भी निकालनी है इसी तरह से, क्या 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 8 इंटू 10, सॉरी 10 था, 10 इंटू और y2। अब 10 इसके नीचे आ जाएगा 1 लाख के नीचे। ठीक है, और अपॉन में 10 इक्वल टू y2, तो यहाँ से 0 कट गया, तो ये कितना बचा 10,000, तो इसकी वैल्यू आ गई 10,000। इसी तरह से 1 इंटू 1 लाख, ठीक है, और 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू कितना आएगा 20 इंटू y2, 20 इंटू y2। अब यहाँ पर 1 लाख के नीचे अपॉन में 20 इक्वल टू y2, 0 से 0 कट गया, कितना बचा 10,000, ये कट गया 5,000, तो ये बचा 5,000। अब आपको इसका आंसर ये लिखना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, गिवन जो भी अमाउंट है, जो अमाउंट है, अमाउंट गिवन टू ए विनर इन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, बस इसका ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हमने करा। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान ने एक व्हील बनाया स्पोक्स का यूज करके। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो एक व्हील बनाता है, ठीक है, उसमें जो कंजिक्यूटिव एंगल्स हैं, कंजिक्यूटिव मतलब जो लगातार हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला, वो इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि ये एंगल, ये जो एंगल है इस वाले एंगल के फर्स्ट नंबर सेकंड के बराबर हो, x1 बराबर x2 के हो, x2 x3 के बराबर हो, x3 x4 के बराबर हो। तो चारों के चारों एंगल जो है इक्वल हो, 4 बनाए, 6 बनाए, 5 बनाए, कोई भी एंगल बनाए वो सारे इक्वल हो। जैसे उसने यहाँ पर दिया है कि कंजिक्यूटिव एंगल उसके इक्वल होने चाहिए, तो पूरा जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो क्या है, अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स को x1 मान लें, ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स को x1 मान लें, x1 कितना 4, और y1 हम मान लें इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक, और यहाँ पर x2 मान लें अगर हम 6, तो y2 यहाँ पर y2 दे रखा है यहाँ पे 60, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 360, और इन दोनों का भी 360, ठीक है। तो क्या होता है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। इस तरह से हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। अब हमें अगर 8 एंगल है तो हम क्या करेंगे, x1 कितना है 4, तो 4 इंटू 90, ठीक है, 4 इंटू 90 कर दिया, और इक्वल टू x2 कितना यहाँ पर हम 8 मान लेते हैं, और y2 हमें नहीं गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 90 अपॉन में 8, 8 इसके नीचे आ जाता है, यहाँ पर y2 बच गया, तो ये 4 2 जा 8, और यहाँ पे काट दिया तो 45, तो ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें 4 की जगह में 8 एंगल हुए, ये कितने हो गए 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, अगर इस तरह से हुए, मतलब मान लो ये 8 एंगल हो गए, तो 8 एंगल कितने होंगे, ये हर एंगल कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का। अब इसी तरह से हम x1 4, x1 कितना 4 और ये 90 इक्वल टू x2 अगर हम 10 मान लें और इसको y2 हम रहने देंगे, तो यहाँ पर 4 इंटू 90 अपॉन में 10 इसके नीचे आ जाएगा इक्वल टू y2, 0 से 0 कट गया, 4 9 जा 36, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा 36 डिग्री का, ठीक है। ये आप इस तरह से हम एंगल निकाल लेंगे कि अगर वो 10 एंगल बनाएगा तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा 36 डिग्री का, अगर वो 12 बनाएगा तो x फिर ये भी 4 इंटू 90 इक्वल टू ये 12 इंटू y2, ये वाला y2 मान लेंगे, तो यहाँ पर 4 इंटू 90 अपॉन में 12 इक्वल टू y2, 4 3 जा 12 और ये 30, तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर 12 एंगल, टोटल 12 एंगल के भी इसमें 12 स्पोक्स जोड़ता है और हर एंगल बराबर होगा तो एक एंगल 30 डिग्री का होगा। इस तरह हमारा पहला ये जो हमें पूछा था कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, ये हमने कर लिया। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज इनवर्स प्रोपोर्शन, तो बिल्कुल, क्योंकि अगर हम 4 इंटू 90 करते हैं इक्वल टू 6 इंटू 60,
तो क्या होता है, ये बराबर हो जाता है 360 और इक्वल टू 360। तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसका आंसर यस। फर्स्ट का आंसर हम लिख देंगे यस। फिर कहता है कि कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। अगर 15 स्पोक्स हैं तो यहाँ पर x1 कितना था 4 और y1 कितना था 90। ऐसे ही x2 कितने स्पोक्स हैं 15 और y2 हमें एंगल निकालना है, ठीक है, कितने डिग्री का। तो ये 4 इंटू 90 इक्वल टू 15 इंटू y2। अब 15 इसके नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 90 अपॉन में 15 इक्वल टू y2 यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पर इसे काट के देख लेंगे, ठीक है। 15 6 जा तो 4 6 जा 25, 4 इक्वल टू y2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये y2, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट का हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 15 स्पोक्स में, यहाँ पर अगर 15 स्पोक्स होंगे, 15 स्पोक्स मेक अ एंगल ऑफ 24 डिग्री, ठीक है। इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे। हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब क्या है यहाँ पर देखो, फिर इसको देख लेते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं इसे, ठीक है। x1 फिर 4 y1 90, ठीक है। कितना बोला है क्वेश्चन में, कितना पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है 40 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है तो मतलब y2 हमारा 40 डिग्री हो गया। तो हमें x2 निकालना है, x2 हमने निकालना है, ठीक है। तो x1 4 इंटू 90 इक्वल टू x2 इंटू 40 डिग्री। तो 4 इंटू 90 अपॉन में 40 इक्वल टू x2, 0 से 0 कट गया, 4 से 4, तो ये x2 कितना आ जाएगा हमारा 9 डिग्री, 9 स्पोक्स टोटल होंगे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे 9 स्पोक्स, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर 9 स्पोक्स, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 9 स्पोक्स, थर्ड का आंसर। इस तरह हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर हम लिख लेंगे और निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, एक मिठाई के डब्बे को 24 बच्चों के बीच में बांटा गया। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, ठीक है। हर बच्चे को 5 स्वीट मिले, 5 मिठाई मिली। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर 4 बच्चे कम कर दिए जाएं, 24 में से 4 माइनस कर दें तो कितने रह जाएंगे 20 बच्चों को वो मिठाई का डब्बा बांटा जाए तो हर बच्चे को कितना मिलेगा। तो आंसर देखते हैं कैसे करना है इसे आसानी से। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइड अमंग 24 चिल्ड्रन, तो हमने x1 मान लिया, लेट x1 मान लिया हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, x1 हो गया हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। x मान लिया हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24, और y मान लिया स्वीट्स, y1 मान लिया स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स है ना, नंबर ऑफ स्वीट्स कितना 5। अब यहां पर इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, मतलब 24 में से 4 माइनस कर दिया, तो यहां पर x2 क्या हो गया हमारा 20 है ना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए अब हमारे पास 20, तो उन्हें कितने स्वीट्स मिले, तो यहाँ पे हमें y2 निकालना है। हमारा सिंपल इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे करते हैं हम, x1 को y1 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक। x1 क्या है 24 लिख दिया, y1 5 इक्वल टू x2 कितना है 20
इंटू y2। अब ये 20 इसके नीचे आ जाएगा, 24 इंटू 5 अपॉन में 20 इक्वल टू y2 अपनी जगह में ही रहेगा। ठीक है, अब इसे काट लो, 4 6 जा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 जा 20 और 4 5 जा और ये 5, तो y2 मतलब y2 होगा 6, मतलब कि हर बच्चे को जो स्वीट्स मिलेंगी वो 6 मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा 6 स्वीट्स गेट पर चाइल्ड, हम यहाँ पे लिख देंगे 6 स्वीट्स गेट पर चाइल्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ फार्मर हैज enough फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 डे। एक फार्मर के पास अपने जो जानवर हैं उनको खिलाने के लिए 6 दिन के लिए पूरा फूड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x1 क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल हमने मान लिया कि क्या x1 कितने हैं ये 20। ठीक है, y1 हमने डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक, कितने हैं ये 6। यहां पर बोलता है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अब यहां पर 20 की जगह 10 और ऐड हो गए, तो 10 और ऐड होने से कितने हो गए, उनके पास जो हो गए वो हो गए x2, 20 थे, 10 और ऐड हो गए तो कितने हो गए 30। तो नंबर ऑफ एनिमल अब कितने हो गए 30। अब वो कितने दिन तक उसका फूड चलेगा, तो हमें निकालना है कितने दिन तक। अगर 30 एनिमल हो गए तो हमें कितने दिन तक का उसके पास फूड है। तो यहां पर क्या होगा x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। क्या करना है, सिंपल, 20 नंबर ऑफ एनिमल, y1 6, x2 30 इंटू y2। अभी 30 इसके नीचे आ जाएगा, 20 इंटू 6 अपॉन में 30 इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे y2 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, तो y2 कितना आ गया 4। मीन्स if there were 10 more animal in it, how long would the food last if there were 10 more animal। तो क्या क्या हो जाएगा, अगर 10 और जानवर जुड़ेंगे तो टोटल 4 डेज के लिए, है ना, 4 डेज के लिए उसके पास फूड बचेगा, 4 डेज के लिए उनका काफी हो जाएगा, उन सारे जो 30 एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 दिन के लिए हो जाएगा। इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व करा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3% कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर लगाता है कि 3 आदमी जसमिंदर्स के हाउस की वायरिंग करने के लिए 4 दिन लगाएंगे। इफ ही यूजेस 4%, अगर वो 3 की जगह 4 लोगों को लगाए तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, उन्हें काम का कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो आओ करके देखते हैं इसको। आंसर है ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3 पर्सन्स, तो नंबर ऑफ पर्सन्स, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन, 2 चीजें होंगी इसमें, एक तो है नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 3, तो ये हमारा x1 मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज, तो नंबर ऑफ डेज इनको हम मान ले, ये है हमें दिया हुआ 4, तो हम इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, अब इफ ही यूजेस 4%, तो 4% नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, x2 नंबर ऑफ पर्सन x2, अगर वो कितना 4%, तो कितने दिन लगेंगे,
अब क्या करना है, सिंपल x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 करके देखेंगे। x1 कितना है 3 इंटू 4 इक्वल टू x2 कितना है 4 और इंटू y2, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 अपनी जगह पे ही रहेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा इक्वल टू y2। 4 से 4 कट गया तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, y2 की वैल्यू आ गई 3, मतलब कि उनको 4 लोगों को 3 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4% टेक 3 days to complete the job, ठीक है, उस काम को करने में उन्हें, ठीक। y2 नंबर ऑफ डेज, तो हमारा नंबर ऑफ डेज आ गया 3, हमने नंबर ऑफ डेज निकालना था। अब इसी का हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बैच ऑफ बोतल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस, ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल। तो यहाँ पर हम x1 मानेंगे, सबसे पहले x1 मानेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना 25 और नंबर ऑफ बॉटल्स y1, दो चीजें दी हैं हमें, नंबर ऑफ बॉटल्स कितना 12, क्या है, ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में 12 बॉटल हैं, 25 बॉक्सेस हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अगर 20 बॉटल्स यूज करनी है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारा, बॉटल्स देखो यहाँ पर यूजिंग 20 बॉटल्स, तो यहाँ पर हमारा y2 हो जाएगा, ये है ना, y2 हो जाएगा नंबर ऑफ बॉटल्स कितना 20, तो हमें x2 निकालना है, सिंपल है ये। इन ईच बॉक्सेस हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो हमें बॉक्सेस निकालना है, तो ये x2 बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x1 को y1 से मल्टीप्लाई कर दिया और x2 को y2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जहां पे जो दिया हुआ है, जैसे x1 दिया है हमें 25, हम लिख देंगे, ठीक है, y1 12 इक्वल टू x2 नहीं है y2 20, अब यहाँ पर 25 इंटू 12 अपॉन में 20 इक्वल टू x2, अब 5 5 जा और 5 4 जा, 4 3 जा, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15। x2 क्या चीज है, हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो अगर हम एक सेट 15 बॉटल्स का बनाते हैं, तो 15 बॉटल्स का अगर एक सेट बनाते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे 25, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 बॉटल्स यूजेस कितना 20 बॉक्सेस, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। कुछ आर्टिकल्स बनाने में 42 मशीनें चाहिए और जो 63 दिन में जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो भी वो बना रहे हैं, 42 मशीन मिलकर 63 दिन में बनाती हैं। 42 मशीन 63 डेज में बनाती हैं। आंसर लिख लेते हैं, आंसर 8, ठीक है। तो हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। तो 54 डेज में कितनी मशीनें लगेंगी, उतने ही प्रोडक्ट बनाने के लिए, उतना ही सामान बनाने के लिए कितनी मशीनें लगेंगी। तो सबसे पहले क्या कि हम 42 मशीन्स, हम क्या करेंगे, मशीन्स को लेट करेंगे, मशीन
को हम x1 मान लेंगे जो मशीनें प्रोडक्ट बना रही हैं। कितना? x1 42, ठीक है। और y1 मान लेंगे हम डेज को। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर लिख दो आप, नंबर ऑफ डेज कितना? 63, ठीक है। ये मतलब क्या हो गया? ये y1, ठीक। अब इसी तरह से मशीन, ठीक, मशीन हमारी x2 हो गया, ये नहीं दे रखी, तो 54 डेज दे रखे, कितनी मशीनें चाहिए? तो हमें मशीन्स निकालनी है, डेज यहाँ पर हमें गिवन है कितना? 54, ये हो गया हमारा y2। अब सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, x1 इंटू y1, ठीक है, इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक। तो x1 कितना है? x1 की जगह में रख देंगे हम 42, y1 कितना है? 63 रख देंगे, इक्वल टू x2 नहीं गिवन है, गिवन नहीं है, तो इंटू y2 कितना है? 54। अब ये अपनी जगह में ही रहेगा, 54 मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 63 अपॉन में 54 इक्वल टू x2, ठीक है। 9 से कट रहा है, 9 6 जा 54, 9 7 जा 6 7, तो ये 7 7 जा 49, तो x2 हमारा आया कितना? 42, ठीक। 7 7 7 जा 49, तो ये आया हमारा 49 x2 क्या था हमारा? नंबर ऑफ मशीन्स जो 54 डेज में प्रोड्यूस करेंगी, तो 49 मशीन्स प्रोड्यूस that number of product in 49 कितना? 54 डेज में, ठीक है, 54 डेज में। इस तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, देखें, पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन। किसी जगह जाने में, कोई भी जगह है, उस कार को 2 घंटे वो लेती है। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 2 घंटे में वहां पहुंच जाती है, तो मतलब 120 किलोमीटर हो गया टोटल वो डेस्टिनेशन, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टाइम ये हो गया हमारा टाइम x1, ठीक है, कितना? 2 आवर्स और स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये क्या चीज हुई हमारी? ये हुआ y1, तो इसको हम y1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। x2 और y2 हमें निकालना है, तो टाइम होगा x2। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। तो मतलब यहाँ पर स्पीड दी गिवन है, कितना? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें टाइम निकालना है, कितना आवर्स उसे लगेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें? x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, ठीक। x1 की जगह में हम रख देंगे 2 आवर्स, चलो 2 आवर्स मैंने रख दिया पूरा, और y1 की जगह में 60 किलोमीटर पर आवर रख दिया, ठीक है, इक्वल टू टाइम x2 निकालना है हमें, नहीं गिवन है, इंटू 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये x2 अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये 2 आवर्स इंटू 60 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे अपनी जगह पे रहेगा, x2 अपनी जगह में रहेगा, और 80 किलोमीटर पर आवर नीचे आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x2।
ठीक, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 इक्वल टू x2, मतलब कि 1.5 इक्वल टू x2, और 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2। ठीक है, इसको हम 1.5 3/2 या 1/12 लिख सकते हैं। इतना हमें टाइम लगेगा उस डेस्टिनेशन में पहुंचने पे अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, आवर्स। ये क्या आया, यहाँ पे सिर्फ आवर्स बचा था, तो ये आवर्स आ गया। ठीक है, उस डेस्टिनेशन में पहुंचने में हमें इतना टाइम लगेगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डे। 2 लोग मिलकर एक घर में खिड़कियां लगाते हैं, उन्हें खिड़कियां लगाने में 3 दिन लगते हैं। तो आगे देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसका आंसर फर्स्ट का क्या है देखते हैं। वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। 2 लोग मिलकर लगाते हैं 3 दिन में। ठीक है, उनमें से एक जो है बीमार हो जाता है, तो अब कितना दिन लगेंगे काम को पूरा होने में। तो 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। तो इसमें नंबर ऑफ पर्सन सबसे पहले, एक तो ये पूछा है तो इसे हम x1 मान लेते हैं। ठीक है, तो कितने हैं 2, और नंबर ऑफ डेज कितने, नंबर ऑफ डेज हैं 3। ठीक है, तो इसे हम y1 मान लेते हैं, ये 3 हो गया। अब इसमें वन ऑफ द पर्सन फेल इल, 2 में से एक बीमार हो गया, तो x2 क्या हो गया, अब 1। एक बीमार हो गया तो एक ही बचा, नंबर ऑफ पर्सन 1 बचा। अब नंबर ऑफ डेज जो है कितने लगेंगे, तो y2 हमें निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 निकाल के देखेंगे इसे। x1 की जगह में 2 रख दिया, y1 की जगह में 3 रख दिया, x2 की जगह में 1 और y2 नहीं दिया, तो 2 इंटू 3 के नीचे 1 आ गया। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, y2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 3 जा 6, मतलब एक आदमी को उस काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लगते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। नंबर ऑफ वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग, तो एक बीमार हो गया तो कितना लगा, नंबर ऑफ डेज लगे 6 डेज जो है लगेंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन था वो कितना है, x1, नंबर ऑफ पर्सन x1 इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ डेज y1 इक्वल टू 3 है। हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड, अब इसमें पर्सन पूछा है तो x2 हमारा जो है हमें निकालना है, और y2 विंडो इन 1 डे, तो 1 डे, यहाँ पर डेज जो है 1 हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, तो x1 की जगह में 2 रख दिया, y1 की जगह में 3 रख दिया, x2 की जगह में नहीं गिवन है तो x2 ही रहने दिया, और y1 की जगह में 1, तो 1 इसके नीचे आ गया, तो x2 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा 6। ठीक है, क्या ये क्या हुआ, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, 6 आदमी चाहिए एक दिन में काम को खत्म करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 का, अ स्कूल हैज 8 पीरियड ए डे। एक स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड होते हैं, ईच ऑफ 45 मिनट्स, और ड्यूरेशन हर पीरियड जो है 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्कूल हैज 8 पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड, सबसे पहले नंबर ऑफ पीरियड लिख लेंगे, कितना 8। ठीक है, और टाइम जो है वो रख लेंगे हम लोग 45 मिनट्स। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स 8 और टाइम 45 मिनट्स का ईच पीरियड होता है। इसको हमने x1 मान लिया और इसको हमने टाइम को y1 मान लिया। ठीक है, इसी तरह से हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड। अगर पीरियड्स की संख्या 9 हो गए, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए 9, बढ़ गया, एक पीरियड बढ़ गया, 8 की जगह 9 हो गया, तो y2 अब उसका हर पीरियड का टाइम कितना होगा। ठीक है, कितने मिनट का टाइम होगा ये हमें निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, y2। ठीक, तो क्या करना है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2। x1 कितना है, नंबर ऑफ पीरियड्स है 8, y1 कितना है 45 मिनट्स। ठीक, इक्वल टू x2 कितना है, नंबर ऑफ पीरियड्स 9, और यहाँ पर टाइम हमें नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे 8 इंटू 45 मिनट्स। ठीक, अपॉन में 9, ये इसके नीचे मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू के अगर लेफ्ट या राइट में होता है तो नीचे आ जाता है। यहाँ पर हमें y2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 9 5 जा 45। ठीक, तो यहाँ पर 8 5 जा 40, तो हर पीरियड कितने मिनट का होगा, ईच पीरियड हैज 40 मिनट्स, हर पीरियड जो है 40 मिनट्स का होगा। इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे। बस ये हमारा एक्सरसाइज फिनिश हुई।